सो गाइज अभी अभी मैं धुरंधर देखकर आ रहा हूँ एंड मेरा सबसे पहला रिएक्शन तो यही है कि ओ माय गॉड, आदित्य दर जस्ट प्रूव्ड मी रॉन्ग। सबसे पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन इतनी अच्छी मूवी बनाने के लिए, एंड दूसरी बात कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर प्रूविंग मी रॉन्ग। वैसे तो मैं कुछ इतना हूँ नहीं बोलने के लिए, बट फॉर मी बॉलीवुड वॉज जस्ट अ टाइप की जहाँ मूवीज आ रही है, जा रही है, घिस रही है, फ्लॉप हो रही है, हिट हो रही है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। अभी अगर आप पास्ट कितने दिनों से देखो तो बॉलीवुड की बहुत ही कम ऐसी मूवीज थी जो हार्डली चल पाई है। क्या मूवी थी भाई क्योंकि मैं लिटरली ये कह रहा हूँ, ये मूवी इतनी ज़्यादा डिफरेंट थी। बस दिखाने के ही, एग्जीक्यूशन के ही मामले में नहीं, बल्कि इसके स्टोरी को लेकर, इसके कैरेक्टर्स को लेकर ये इतना ही अलग चल रही थी कि हमें इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा था। वी डिडंट सी दैट कमिंग सीरियसली। क्योंकि जहाँ तक इसके ट्रेलर की बात है, ट्रेलर मैंने देख लिया था, बट स्टिल मुझे कोई इसका अंदाज़ा नहीं था कि स्टोरी कहाँ, कैसे और क्या करने वाली है। एंड आज मुझे पता चल गया कि दिस वॉज एन एब्सोल्यूट मास्टरपीस। इसको बनाने से लेकर लिखने तक, एग्जीक्यूट करने से लेकर डायरेक्शन तक सब कुछ पिच परफेक्ट था। इतना ही नहीं बल्कि रणवीर सिंह और उसके साथ ही जितने भी एक्टर्स थे, अक्षय खन्ना थे, संजय दत्त थे एंड आर माधवन, सबकी ही एक्टिंग इतनी ब्यूटीफुल लगी, इतनी ब्यूटीफुल थी कि आई जस्ट कांट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स। जहाँ तक कहानी की बात करें तो कहानी बस यही है कि कैसे एक स्पाई को पाकिस्तान भेजा गया है उनके टेररिज्म को कोर से इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। जहाँ आर माधवन का कैरेक्टर इतना बड़ा रोल प्ले करता है इस बात के पीछे कि ही वॉज जस्ट मेड फॉर दैट कैरेक्टर। इतना परफेक्शन से उन्होंने एक्ट किया कि लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा एक्टिंग भी कर रहा है, क्योंकि वो इतना रियल लग रहा था, इतना इंटेंस लग रहा था। मैं क्या ही बोलूँ। और रुको, अभी तो बात बाकी है, अब मैं सब कैरेक्टर्स पे आने वाला हूँ। जहां तक रणवीर सिंह की बात की जाए तो बंदा बंदा कुछ भी हरकतें कर ले भाई, पर टॉप पे ही रहेगा, पता नहीं क्यों। बट उसकी एक्टिंग देखकर बस ऐसा लग रहा था कि यार इस बंदे को ना, इस बंदे को कुछ करो यार। तो मतलब ये बंदा में इतना पोटेंशियल है, इतना सही एक्ट, इतना फाइन एक्टर है, मैं नहीं कह सकता भाई। उसकी एक्टिंग भाई बहुत सही थी, तुम बस देखो यार, बहुत सही थी उसकी एक्टिंग। और अभी तो रुको, गेम किलर आने वाला है अभी पूरे मूवी का। बात करते हैं अक्षय खन्ना की। अक्षय खन्ना का रोल एक गैंग लीडर का था। अब मैं गैंग का नाम तो नहीं लूंगा एंड कुछ भी स्पॉइल नहीं करने वाला, बट वो एक गैंग लीडर था एंड उसका कैरेक्टर भाई, उसका कैरेक्टर उसने पूरी मूवी को ओवरशैडो कर दिया भाई। ही जस्ट डिड इट समहाउ भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा, ही जस्ट डिड इट ब्रो। उसका कैरेक्टर भाई, वो जो इंटेंसिटी लेकर चल रहा था हर सीन में, हर फ्रेम में भाई, उसकी इंटेंसिटी दिख रही थी। हमें लग रहा था कि बंदा ऑरा लेके चल रहा है। अगर आप लोगों ने रील्स पे देखी होगी उसके क्लिप्स, भाई बहुत ज्यादा नेचुरल एक्टिंग थी ये, सच में भाई। दैट वाज समथिंग मास्टरपीस। मैं कैसे बताऊँ अब तुम्हें, बहुत भाई। मैं इस बंदे की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम लग रही है भाई इस पार्ट में। तो नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं संजय दत्त का, जिसको जिन बताया गया है। एंड ब्रो भाई, भाई वो एक्टर है यार, उसको उसके लाइफ का सबसे सूटेबल कैरेक्टर मिला है। ही वॉज जस्ट मेड फॉर दिस कैरेक्टर। उसने एकदम परफेक्ट भाई उसमें सूट कर रही थी, जो जो भी उसका कैरेक्टर की पर्सनालिटी थी, इट वॉज सूटिंग ऑन हिम। पूरी सही लग रही थी भाई कि ये बंदा इसी कैरेक्टर के लिए तो है। अगला कैरेक्टर है अर्जुन रामपाल का, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रियल मेजर रोल करता है इस स्टोरी में। एंड ब्रो I'm रियली सेइंग कि भाई अर्जुन रामपाल मेरे चाइल्डहुड का विलन है भाई। वो बंदा जहाँ, मतलब अगर तुम रावण में देखोगे, उसने वो एक्टिंग जो पुल ऑफ की थी उस मूवी में भाई, मैं अभी तक नहीं भूला उस मूवी को सीरियसली। वो बंदा मेरे चाइल्डहुड का विलन है भाई। अगर मैं विलन सोचता हूँ तो मुझे उस बंदे का चेहरा दिखता है, और अगर तुम उसको मेन विलन बनाना चाहते हो तो इससे ग्रेट चीज़ और क्या ही हो सकती है। जहाँ तक उसके कैरेक्टर की बात की जाए तो बंदे ने इजीली, बहुत ही एफर्टलेसली वो विलन वाला ऑरा बनाया है भाई। उसका हर सीन, हर फ्रेम इतना ब्रूटल था, इतना उसने भाई बस खत्म कर दिया भाई रोल। मतलब है भाई, बंदे में बहुत ज़्यादा ऑरा था इस मूवी में, जो कि वो डिजर्व भी करता है भाई। उसकी एक्टिंग वॉज फिनोमिनल। और अभी कैरेक्टर से हट के बाकी मूवी की बात की जाए तो कुछ सीन्स मुझे ऐसे लगे जो मेरे दिल में बस गए भाई।
आई एम नॉट ओवर एग्जैजरेटिंग इट, बट ये सीरियस बात थी। जहाँ तक एक सीन था जहाँ पूरी स्क्रीन रेड हो जाती है, इट्स समथिंग अबाउट है कुछ बात में, मैं बता नहीं सकता, बट वो सीन, अगर वो सीन और 2 मिनट भी लास्ट करता ना भाई, मैं थिएटर में रो देता भाई, मैं थिएटर में। वो चीखे, वो आवाज़, वो जो भी सराउंडिंग था उस सीन का, दैट वाज समवेयर हर्टिंग मी। लाइक मैं क्या ही बोलूँ अब इस बारे में, बहुत भाई मुझे दिल से बुरा लगा उस सीन के लिए। मूवी अपना भारी भरकम 3 hours 22 मिनट का रन टाइम लेके चलती है, जो कि बिल्कुल भी स्लो नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा भी स्लो नहीं लगता भाई। पहले मिनट से मूवी जो स्पीड पकड़ती है, जो पेस पकड़ती है, आए हाय। फर्स्ट हाफ जो भी सेटअप उन्होंने इतना भारी भरकम सेटअप लगाया था, सेकंड हाफ उस ही इंटेंसिटी से स्टार्ट होता है। जैसे ही सेकंड हाफ चालू हुआ, मैं देखने लग गया कि ब्रो ये मूवी एकदम से ही लेवल बढ़ा गई, कि सेकंड हाफ चालू हो गया एंड बहुत सी चीज़ें एकदम जल्दी 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 सामने से चली गई, एंड ऐसा लगा कि ओ ब्रो वेट वेट, ये सब इतनी चीज़ें एक साथ नहीं दिखा सकते। एंड फिर जैसे ही आपको रियलाइज़ होता है कि क्या चल रहा है, किस बारे में मूवी एंड क्या करना चाहता है हीरो, यू जस्ट इट जस्ट लीव्स यू विथ अ वेरी ग्रेट सरप्राइज, क्योंकि हीरो साइड बाय साइड ऑफ कैमरा इतनी सारी चीज़ें कर रखा है कि हमें दिखाई भी नहीं दी। एंड लास्ट का जो क्लाइमैक्स था मूवी का, ओए होए ना ब्रो, वो वैसा क्लाइमैक्स बहुत ही रेयर बॉलीवुड मूवीज पुल ऑफ कर पाती है। जहाँ तक लास्ट टाइम, तो मुझे जहाँ तक याद है, मैंने कांतारा में इतनी इंटेंसिटी फील की थी जो अब मैं धुरंधर में करके आया हूँ भाई। दिस मूवी इज रियली ऑन अ नेक्स्ट लेवल ब्रो। नहीं, ये मूवी इट हैज़ सम ऑरा इन इट। अगर आप मूवी की बात करो तो ब्रो मूवी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी। और भाई मैं आपको कैसे बताऊँ कि सेकेंड हाफ में बहुत सी चीज़ें कंटिन्यू स्क्रीन पे हो ही जा रही है, आपको बस ट्रैक रखना है किधर क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। हीरो बहुत कुछ कर जाता है, फर्स्ट हाफ से लेकर सेकेंड हाफ तक स्टोरी बहुत ज़्यादा एलिवेट कर जाती है। फर्स्ट पार्ट में जितना था, सेकेंड पार्ट में उतना ही ज़्यादा आपको सब चीज़ें देखने मिलती है। और जहाँ तक सेकेंड पार्ट की बात है, तो उसका सेकेंड पार्ट भी आ रहा है 16 मार्च, आई गेस 16 मार्च को 2026 को सेकेंड पार्ट भी आने वाला है धुरंधर का, जिसमें हमारा फाइनल बैटल होगा हीरो वर्सेस अर्जुन रामपाल द विलन से क्योंकि भाई वो बंदा है, उस लेवल का था वो बंदा भाई। एंड जहाँ तक बाकी की बात है, मूवी में कैरेक्टर्स ऐसे बना रखे, ऐसे कनेक्ट कर रखे कि भाई तुम्हें एक अलग सा ही कनेक्शन हो जाएगा उस मूवी से, कि जहाँ हीरो विलन्स के सारे गैंग्स के साथ रह के इतना ज़्यादा कांटेक्ट में कनेक्ट हो रहा है कि तुम बस एक अलग अलग मूड में चले जाते हो। मूवी का म्यूज़िक इतना ज़्यादा अच्छा काम कर जाता है समहाउ, क्योंकि मूवी का म्यूज़िक इतना रैंडम है और इतना ज़्यादा वाइबिंग है, मैं क्या ही बताऊँ। हर 4 सीन में एक गाना आता था और वो एक गाना पूरा मूड बना जाता था भाई। वो गाने, मूवी में बहुत ज़्यादा गाने ऐसे नहीं है, बट सीन्स के बैकग्राउंड में जो भी म्यूजिक चल रहे, गाने चल रहे, वो इतने वाइबिंग होते थे वो सीन के लिए कि आपका मूड ही बना देते थे कि भाई चलो इट्स गोइंग लाइक अ राइड। आप कनेक्ट हो जाते थे उस सीन से वापस, कि मूवी 3 घंटा 20 मिनट इतने जल्दी पुल ऑफ कर लेती है कि आपको रियलाइज ही नहीं होता कि इसका ड्यूरेशन इतना था और मैंने इतना देर थिएटर में बिताया कि आपको बिल्कुल ही नहीं लगेगा। जहाँ तक मूवी की ए रेटिंग वाली बात की जाए तो मूवी इज़ क्वाइट ब्रूटल, सच बात है, क्योंकि कुछ सीन्स वर लाइक मैं नहीं देख सकता, इतने ज़्यादा थे भाई। इट वाज जस्ट डेंजरस, मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि कुछ सीन्स मैं सीरियसली नहीं देख सकता, वो इतने ज़्यादा ब्रूटल थे, इतने ज़्यादा गोर थे मेरे लिए तो। बट समहाउ आपको ये फील भी होता है कि यार ये जो सीन्स थे दे वर मेकिंग सेंस समहाउ, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता हार्डली 1 या 2 सीन होंगे जो सेंस नहीं बनाते होंगे स्टोरी से। वो बस उन लोगों ने एक ए रेट हो गई है तो वो एलिमेंट डालने का ट्राई किया है, बट जो भी बाकी सीन्स थे वो बिल्कुल भी अनवांटेड नहीं लगते, 100% एक्यूरेटली फिट होते हैं स्टोरी में। एंड इट शोज अस हाउ people are treated, our spies and our other forces are treated in that country.
जहाँ तक मूवी की थीम पे बात की जाए तो मूवी की थीम इस पे बेस्ड है कि इंटर पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के बारे में, कि उसमें कैसी कौन सी गैंग्स है, कौन सी पार्टीज है और कौन किस पे डोमिनेट करना चाहता है, किसे पावर की ज़रूरत है, किसे पावर चाहिए, किसे मिल रही है, एंड इसी में ही पूरी मूवी बेस्ड है। बट जो भी दिखाया गया है इट इज़ सो मच इंटेंस, इतनी इंटेंस है भाई, मुझे तो फील नहीं होता कि इस चीज़ की इस तरह भी कोई मूवी बन सकती थी, क्योंकि इट वॉज नीडेड, दिस मूवी वॉज नीडेड टू सोसाइटी। सच कह रहा हूँ, मूवी बहुत अच्छी थी, इट वॉज परफेक्ट मूवी, इट वॉज अ परफेक्शन फ्रॉम माई साइड। मेरा रिव्यू तो यही था। अगर आप लोगों ने देखी है मूवी तो ज़रूर कमेंट में बताना, मुझे तो बहुत पसंद आई मूवी, एंड आपके रिएक्शंस भी ज़रूर बताना इस वीडियो पे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करना ये वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको तब तक अगले वाले में, बाय बाय।